तीन कांडों का जिक्र किया है और आपने यह भी जिक्र किया है कि कई कांडों में सीआईडी का जांच हुआ है, तो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम लोग उसको जो तीन कांडों का आपने संदर्भ दिया है उन कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया ही नहीं, वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है वो कहता है नाम निकाल दिया गया है। तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं, यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी रहे। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में एक चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है, इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है, 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला किया गया, कल सामने हम देख रहे थे। तो समाज के अंदर विभिन्न विवादों के सिलसिले में झूठे कांड दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति भी काफी है, नाम फंसाने की भी प्रवृत्ति काफी है। तो पुलिस कोशिश करती है कि यदि साक्ष्य मिले, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य मिले तो नहीं छूटे, इसके लिए हम लोग तत्पर है। हम आप देखते हैं कि हम 3-3 घंटे स्वयं प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे जनता दरबार में आ सकता है, दिन में भी मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि कोई निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिले और जो दोषी है तो विक्टिम को भी न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। मैं कुमार गौरव